मित्रों नमस्कार। अभी कल जो है बिहार में भारत बंद का आयोजन किया गया था। आयोजन के पीछे कौन लोग थे? वही भाजपा विरोधी कुछ दल लोग थे, जो लगातार अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए एक तरह से वैचारिक संघर्ष कर रहे हैं। और इस वैचारिक संघर्ष की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसमें विचार ही नहीं है। सिर्फ भाजपा का विरोध करने के नाम पर जब तक आप विरोध करते रहेंगे, आप अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। अगर भाजपा का विरोध सच में आपको करना है और उसके खिलाफ राजनीतिक सफलता हासिल करनी है, तो उसकी सबसे बड़ी शर्त है कि वैचारिक स्तर पर और अपनी विचारधारा को मजबूती से जनता के बीच में रखिए। आप सिर्फ मोदी, योगी, अमित शाह को लगातार गाली देकर किसी राजनीतिक अस्तित्व को हासिल कर पाइए, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप गाली देना शुरू करते हैं, वैसे ही दूसरी विचारधारा के लोग ज़्यादा मजबूती से उनके पक्ष में खड़े होने लगते हैं और आप खुद कमज़ोर हो जाते हैं। तो यह कमज़ोरी कैसे ख़त्म होगी? इसके लिए जनता के बीच में आपको निरंतर रहना पड़ेगा और वास्तविक मुद्दों को उठाते रहना पड़ेगा। जबकि आप करते क्या हैं? विरोध के नाम पर जब चुनाव आ जाता है, उसी वक्त कुछ करके हल्ला मचा के टीवी पे, यूट्यूब पर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आकर महज खाना पूर्ति कर लेते हैं। तो क्या वास्तव में उससे कोई लड़ाई होती है? यह महज प्रचार का माध्यम बनकर रह जाता है और रील बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाता है। सोचिए, पिछले 10-12 साल से आप कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? क्या जनता का सरोकार उससे है? अगर सरोकार नहीं है, तो फिर सोचिए जनता के बीच आप कैसे रेलिवेंट बने रहेंगे। तो अगर खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है, तो प्रासंगिक मुद्दे तो उठाइए कम से कम। अगर अपनी प्रासंगिकता आप नहीं बनाए रखेंगे, तो राजनीति में आप स्वतः खत्म हो जाएंगे और जनता की कोई रुचि आप में नहीं रह जाएगी। एक तरफ आप समाजवादी हैं, साम्यवादी भी हैं, कांग्रेसी भी हैं, और आपका एक विरोधी दल जो खुद को राष्ट्रवादी कहता है और राष्ट्रवाद का एजेंडा चलाने के में विश्वास रखता है, जिसमें धर्म, सभ्यता, संस्कृति पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब उसके विरोध में आप राष्ट्र का विरोध करने लग जाएंगे, तो सोचिए आपका अस्तित्व कैसे बचा रहेगा। अब बिहार के चुनाव आ गए हैं और पिछले 5 साल आपने वहाँ कुछ भी राजनीतिक सक्रियता नहीं दिखाई। ऐसे में आप कैसे आगे बढ़ोगे? अब सोचिए, चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूची होती है, उसमें सुधार की कोशिश कर रहा है। इलेक्टोरल रोल जिसे कहा जाता है, उसमें सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इससे पहले 2003 में यह सुधार किया गया था और यह सुधार करने में पूरे 2 साल लग गए थे। अब की स्थिति क्या है? हमारे पास आधार प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ऐप है और इंटरनेट की बेहतर सुविधा है। तो जो काम हम पिछले 2 साल में किए थे, अब उसको चंद महीनों में पूरा कर सकते हैं। प्रशासन और निर्वाचन आयोग की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तो यह काम बहुत बेहतर ढंग से किया जा सकता है। अब हमारे जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं, इस चुनाव सुधार या यूं कहिए जो वोटर लिस्ट है, इसको सुधारने का भी विरोध कर रहे हैं। जब आप इसका विरोध करने लग जाते हैं, तो इस स्थिति में ये साबित होने लग जाता है कि आप भारत के पक्ष में नहीं खड़े हैं। सोचिए, गोपालगंज और जो मिथिला क्षेत्र है, नेपाल भारत बॉर्डर, नेपाल बिहार बॉर्डर है, वहाँ पर आधार कार्ड जो आबादी है उससे ज़्यादा उनकी संख्या हो गई है, 105%। ये सरकारी आंकड़े हैं, आज ही के अखबारों में ये चीज़ छपी हुई है। और निर्वाचन आयोग इसको अगर करेक्ट कर रहा है, तो भला इसमें क्या दिक्कत है? और आगामी 2 सालों में बाकी राज्यों में भी यह करेक्शन अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। सोचिए, आधार कार्ड के साथ भी किस तरीके से लोगों ने ज्यादती किया और फर्जी आधार कार्ड बना लिए हैं। 105% आधार कार्ड बन जाए, यह कहाँ से संभव है? और 4 करोड़ से अधिक मतदाता अब तक अपने डेटा लोड कर चुके हैं, मतलब निर्वाचन आयोग तक वहां आंकड़े पहुंच चुके हैं। और 2003 तक जिन लोगों के नाम शामिल थे, उनमें कोई फेरबदल नहीं होना है। अगर आपके माँ बाप और बाकी लोग 2003 की मतदाता सूची में थे, तो उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। बस आपको बताना है कि ये जीवित हैं, कि अब कौन से लोग नए मतदाता इसमें शामिल हुए। इसमें भला कौन सी दिक्कत हो सकती है? तो जो आप विरोध या समर्थन कर रहे होते हैं, वास्तव में वो आपकी बात किस तरफ चली जाती है, यह भी तो समझने की जरूरत है। आपकी बात जाने अनजाने में राष्ट्र विरोध में तो नहीं हो जाती है। मतदाता सूची सही होनी चाहिए, भला इस बात का क्यों आप विरोध कर रहे हैं?
बल्कि आप जिस भी राजनीतिक दल के हैं पूरे जोर शोर से और परिश्रम के साथ लग जाइए, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए उसमें और खुद भी लग जाइए और शीघ्र से शीघ्र लोगों को मतदाता सूची में शामिल कराइए कि कोई भी भारत का नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रह जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।